अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। देश में वर्ष 2011 और 12 में ग्रामीण गरीबी 25% थी और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से मैं समझता हूं कि यहाँ देश में 5% से भी कम और बिहार में पिछले 10 वर्षों में और 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम किया है। ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संचालित 7 निश्चय और किसी रोड मैप के कारण ये संभव हो पाया है। आज बिहार के गांव में बिजली, पानी, सड़क या कोई समस्या नहीं है। आज हमारी समस्या है कि हम अपने नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर कैसे प्रदान करें, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 7 निश्चय 3 वर्ष 2025 से 30 तक की शुरुआत की है। दूना रोजगार भूमि आय, इसका संकल्प कैमूर जिला के तरह पूरे बिहार के 76% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान 21% है। बिहार की खेती में वो क्षमता है जो पूरे देश को खिला सकता है। मुझे हद से ये बताते हुए अनुभूति हो रही है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन में कैमूर जिला का स्थान राज्य के अग्रणी जिलों में से एक है। हमारा कैमूर जिला प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। कैमूर की घाट हरियाली की धरती है। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जल संचय, जन भागीदारी में पूर्वी क्षेत्र में कोटि 3 जिला को इस वर्ष पूरे भारत में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। कैमूर जिला पटना के लिए असीम संभावनाएं है। कैमूर जिला पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं है। जगदलवा पार्क, मामू मसूरी, वन कॉलोनी, इको पार्क, वंशी खो, कनस डैम, तरहारा कुंडा और करकटगढ़ जैसी प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल पर हमारे आमन धरोहर है। इस स्थानों में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुसार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को विभाग को इको पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्थानों पर वर्ष 2026 से 27 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अभौरा प्रखंड के दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जल की समस्या से जूझता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए निदान हेतु प्रगति यात्रा के दौरान सोन नदी कोयला लिंक परियोजना को एवं सोन नदी से पेयजल की आपूर्ति के लिए कुल 450 करोड़ की योजना की घोषणा की थी। ये काम भी तेजी से प्रगति पर है। जिला में भारतमाला परियोजना, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे के अंतर्गत भभुआ, रामपुर, भगवानपुर, चैनपुर, चांद अंचल के 73 मोड़ों से होकर 6 लेन नया ग्रीन फील्ड राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसके किनारों पर औद्योगिक क्षेत्रों को भी विकसित किया जाएगा। इसकी आर्थिक विकास, मार्ग नेटवर्क का विस्तार, लॉजिस्टिक और आवागमन के सुरक्षित हो सकेगा। इससे जिले के लिए वाराणसी, रांची और कोलकाता बंदरगाह का आवागमन सुविधाजनक हो जाएगी। इस परियोजना के तहत अब तक 800 हयाती खाते में 120 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया जा चुका है। शेष रैयतों को मुआवजा भुगतान के प्रकाराधीन है।
कैमूर जिला कृषि प्रधान जिला रहा है। कैमूर जिला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि के तहत 1,20,421 कृषकों के खाते में वर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जा रही है। ग्राम पंचायत को शिविर लगाकर किसानों का निबंधन कर आईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए सेम योजना 25-26 तक विभिन्न कृषि यंत्रों में 146 कृषकों को 56,13,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मोहनी और मंडल के किसानों के हित के लिए 588 करोड़ की जमीनियां गंगा जल योजना स्थापित करने की घोषणा की गई है। शिक्षा विकास का मूल आधार है। कैमूर जिला में चैनपुर प्रखंड में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही अधौरा में डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण की कार्य प्रगति पर है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25-26 में ज्ञान दीप पोर्टल के माध्यम से कमजोर और लाभकारी समूह के शिक्षा विभाग और हमारे शिक्षा विभाग के आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजन कुमार के कुशल नेतृत्व में जो ऊंचाइयां यहाँ छू रही हैं बच्चियां, यहाँ बच्चे, आज हमारा शिक्षा विभाग आदरणीय जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इन बच्चों को एक बार जोरदार तालियां। क्या कौशल का प्रदर्शन किया इन बेटियों ने। और अब क्रम से हम सब झांकी की तरफ बढ़ेंगे। और आइए, जब शिक्षा विभाग की ही बच्चियां बढ़ रही हैं तो उनके पीछे पीछे उन्हीं के विभाग के झांकी को हम लोग यहाँ प्रस्तुत करा रहे हैं। मंच में सबसे पहले योजना के अंतर्गत कैमूर जिले में 2,49,586 महिलाओं को 10,000 की एक मुश्त में राशि प्रदान की गई है। बिहार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। तो जुलाई माह से बिजली की खपत रात के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। जिले में 3 नए शक्ति उपकेंद्र, ब्लॉक ऑफिस भगवा, कृत्यावा, करुणासा इंडस्ट्रीज एरिया दुर्गावती एवं रतनपुर में स्थापित किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अभियान बसेरा वन और के तहत कुल संरक्षित 1,512 परिवारों के बीच भूमि वितरण किया गया है। अभियान बसेरा 2 के तहत छूट हुए भूमिहीन परिवारों का संरक्षण किया जा रहा है एवं अभी तक 1,057 परिवार को भूमि वितरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी बाल परियोजना के अंतर्गत कैमूर जिला में वित्तीय वर्ष 25-26 माह में दिसंबर 2025 तक 19,584 संस्थागत प्रसव हुए हैं। प्रति महिला 1,400 रुपए के प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। परिवार नियोजन विद्याकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में दिसंबर 2025 तक 3,554 परिवार को नियोजन महिला विद्याकरण ऑपरेशन किया गया है तथा प्रति लाभार्थी को 2,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जिले के सदर अस्पताल तथा अनुमंडलीय अस्पताल में मोहनिया में भर्ती मरीजों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था जीविका दीदी के रसोई से किया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुल 7,741 कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 30,521 मरीजों को आयुष्मान कार्ड का इलाज किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब तक 400 से बढ़ाकर हर महीने 1,100 रुपए की पेंशन दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इस जिले में कुल 1,91,689 वृद्ध विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को 1,100 रुपए प्रति माह पेंशन
राशि का वितरण किया जा चुका है। वस्त्र वितरण योजना के अंतर्गत तृतीय 25-26 जिले के निर्धन, दिव्यांग, भिक्षुक, भूमिहीन एवं असहाय व्यक्तियों के लिए 2064 लाखों को कंबल वितरण किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2025-26 में अब तक 430 छात्रों के बीच कुल 64,50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। कैमूर जिला के अंचल चैनपुर नौघरा में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण और 58 करोड़ 17,99,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा है। विकसित भारत के साथ साथ निश्चय योजना के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार के प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाओं के तहत अब तक 6,975 विद्यार्थियों को कुल 150 करोड़ 18 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 10,241 आवेदनों के विरुद्ध 15 करोड़ 34 लाख रुपए विरोध किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अब तक 40,146 आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत कैमूर जिला में 13,834 सोलर लाइट की अधिक स्थापना कर लिया गया है। कैमूर जिले के 146 ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी पर प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस बुद्धिमानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है। आप दोनों को निःशुल्क ओपीडी, टेली मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायबिटीज की सुविधा, डायबिटीज की दवाओं की उपलब्धता हर स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार के तरफ से कराई जा रही है। और जिला स्वास्थ्य विभाग आदरणीय जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ, साथ में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को जिनके हृदय में छेद हो गया है, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन कर 33 बच्चों को सफल ऑपरेशन किया गया है और आगामी 10 बच्चों को भी सफल ऑपरेशन करने की योजना है। और इसके साथ यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम सब देख सकते हैं, जहां डॉक्टर अपनी टीम के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर बिहार सरकार योजना के अंतर्गत 25-26 में 33 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। 2026-27 में मनरेगा के स्थान पर जी राम जी के तहत प्रतिवर्ष 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस रोजगार का प्रावधान किया गया है। जो अभी नए कानून माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लागू करने का काम पूरे देश में किया गया है। तथा इससे 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को भी लाभान्वित किया जाएगा, इसे व्यवस्था करने का काम किया गया है। आपूर्ति विभाग के द्वारा कैमूर जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कुल 2,70,279 पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है, जिन्हें मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के तहत बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्रथम गर्भवती महिला को 5,000 रुपए एवं द्वितीय कन्या शिशु के जन्म पर 6,000 रुपए की राशि का लाभ दिया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण ट्रैकर ऐप के अंतर्गत अब तक कुल 1,38,922 लाभार्थियों को जोड़ा गया है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय वर्ष में 172 परिवार को अनुतोष राशि का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त कल्याण विभाग द्वारा जिले में 7 अनुसूचित जनजाति और 2 अनुसूचित जाति विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसमें छात्राओं को पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री और पोषक पोशाक आदि योजना की व्यवस्था युवा के स्तर पर कराई जाती है।
और भोला में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए खामफुट गांव में एकदम आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कैमूर जिला निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं जिला एवं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से जिला में शांति और सद्भाव कायम है। विकास की गति बनाए रखने के लिए शांति व्यवस्था होना अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों की सतर्कता और कुशलता का ही परिणाम है जिले में नक्सल की गतिविधियां समाप्त हो गई है। मैं इस अवसर पर जिला एवं पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त अन्य सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से विकास योजनाओं को मुक्त किया गया है, टूट दिया गया है। समाज में समरसता एवं सौहार्द बनाए रहे, आप सभी का सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। मैं इस अवसर पर आप सबों को कैमूर के गौरवनीय इतिहास में सांस्कृतिक विरासत और स्मरण करते हुए थोड़ा हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर के गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रभक्तों और संविधान के महापुरुषों को स्मरण करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा नवनिर्माण के लिए निजी हितों से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प दे। अतः हम सभी 3 बार दोहरा मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, मेरे साथ 3 बार दोहराइएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। खबर देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके सब्सक्राइब करें गंगाधरा न्यूज नेटवर्क को।